दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। आज इस वीडियो में 5 कारणों को जानेंगे जो कि हमारी टमाटर की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद करने में जिम्मेदार होते हैं। अगर उन 5 कारणों को आपने समझ लिया, उनके निदान के बारे में समझ लिया, तो आप जो है अपनी टमाटर की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि अभी रेट बहुत कम है, मगर फिर भी हमें अपना कार्य तो करना पड़ेगा। जो हमने अपनी फसल को बनाया हुआ है अभी तक, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो फसल है वो अभी फ्लावरिंग स्टेज पर है, कुछ उसमें छोटे छोटे फल भी लग चुके हैं। अब इसको हम क्या करें? अब हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम इसको सुरक्षित रखें, वो भी कम लागत पर। अब कम लागत पर कैसे होगा? वो ये होगा दोस्तों कि यदि आप बीमारियों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, कारणों को समझ लेते हैं, तो उनका निदान भी आप अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। यदि इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टमाटर की खेती बहुत ही लागत वाली खेती होती है, और यदि हम इसमें लागत लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमें नुकसान जो होगा वो भी लंबा होगा, बहुत ही बड़े स्तर पर उसमें नुकसान होता है। हम देखते हैं कि यदि आप ड्रिप मल्चिंग और बांस तार पर यदि खेती करते हैं तो कम से कम पहला फल आते तक, पहला फल तोड़ते तक आपको 1 लाख रुपए आपके पर एकड़ के हिसाब से लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम पैसों को ना बचा पाएँ, चीज़ों को ना समझ पाएँ, तो फिर हमारा नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को लगातार देखें। मैं 5 पॉइंटों के आधार पर जो प्रमुख इसके कारण हैं बर्बाद होने के, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो 5वां आखिरी कारण होगा ये बहुत ही विशेष है। यदि आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर अपनी फसल को आप नहीं बचा पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट दोस्तों, बारिश और जल भराव। बरसात के सीज़न पर जब भी आप टमाटर की खेती करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है बारिश, क्योंकि बारिश से ही फंगस जनित सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और दूसरा होता है जल भराव। तो बारिश को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बारिश हमारे हाथ में नहीं है, मगर जो जल भराव की स्थिति है वो आपकी फसल पर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊँची हमने बेड बनाई हुई है, उस पर हमने मल्चिंग लगाई हुई है, और इस पर जो नाली जो दी गई है उससे पानी हमारा निकल जाता है। आपको ढाल बना के चलनी पड़ेगी। मल्चिंग बहुत ही अहम भूमिका इसमें निभाती है, क्योंकि जब बारिश का पानी आता है तो प्लास्टिक से नीचे निकल कर वो निकल जाता है। दूसरा, जब सूखे की स्थिति आती है, जब तापमान तेज़ होता है, तो उस समय पर अगर हमारी फसल पर पानी कमी हो जाती है तो नमी मेंटेन रहती है, क्योंकि इस पर बाष्पीकरण नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं जल भराव की, वो मल्चिंग लगाने से और बेड बनाने से दूर हो जाती हैं। मल्चिंग के और भी कारण हैं आपका, इसमें खरपतवार नियंत्रण होता है, सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो पर सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन मोटे तौर पर आपको बता दूं कि मल्चिंग और बेड ये हमारी फसल को जल भराव और बारिश से बचाते हैं काफ़ी हद तक। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, विल्ट। विल्ट इसी समस्या से आता है आपका। जल भराव की स्थिति यदि आपकी फसल पर है तो बिल्ट की समस्या हमारी फसल पर आ जाती है, और यदि आपकी फसल पर बिल्ट की समस्या आ जाती है तो आपकी टमाटर की फसल अच्छी खासी बनी बनाई आपकी उखड़ जाती है, पूरा पूरा पौधा एक सूख जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। इसके नियंत्रण आपको बहुत ही ज़रूरी है। अब बिल्ट की बात करें तो बिल्ट के लिए हालांकि हमने विशेष वीडियो बना चुका है, आप चाहे तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बता दूं आपको कि बिल्ट को सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है। समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिल्ट 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी होती है फंगल बिल्ट, दूसरी होती है बैक्टीरियल बिल्ट, और तीसरा होता है हमारा नेमाटोड। तीनों एक ही जैसे लक्षण दिखते हैं आपको ऊपर से, यानी पौधा तो तीनों में उगटेगा, आपका पौधा एक तरफ से आपका सूख जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फसल पर बैक्टीरियल बिल्ट है या फिर फंगल बिल्ट है या फिर नेमाटोड है। इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ ऐसा जो प्रयोग है वो हमको करने पड़ते हैं। जैसे आप तने को छील कर देखें, जड़ों को छील कर देखें, और इसके बाद एक गिलास पानी लें, उसमें डुबाएं। यदि तारनुमा एक पदार्थ आपको दिखाई देता है तो आप समझ लें कि वो बैक्टीरियल बिल्ट है, नहीं दिखाई देता है तो वो फंगल बिल्ट है। नीमाटोड को पहचानना बहुत ही आसान है। आप जड़ों को उखाड़ के देखें, जो अपनी फसल उखड़ चुकी है उसको, और देखें उसमें गठान गठान आपको दिखाई देंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि वो नीमाटोड की समस्या है। बैक्टीरिया आपको बैक्टीरियानाशक चलाना पड़ता है, और फंगल बिल्ट के लिए आपको फंगीसाइड चलाने पड़ेंगे। तो फंगीसाइड में हम देखें तो रोको, दूसरा COC, ये हमारी फसल पर जो है, और एक और है एलिएट। ठीक है, ये इनका आप ड्रिंचिंग करेंगे तो आपकी फसल पर जो है बिल्ट की समस्या दूर हो जाती है फंगल बिल्ट की। बैक्टीरियल बिल्ट के लिए आप COC का इस्तेमाल कर सकते हैं, कासुकामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बोडो मिक्सचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपकी जो फंगल बिल्ट है वो दूर हो जाती है। जहाँ तक रही नीमाटोड की बात, तो नीमाटोड के लिए आपको जो है वॉल्यूम फ्लेक्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वॉल्यूम प्लाइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। यदि आप समय समय पर जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे इमिडाक्लोपिड है, एक्ट्रा है, इनका इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग के रूप से हर महीने में एक बार अगर करते हैं तो आपकी फसल पर ये समस्याएं नहीं आती है।
तो यही रहा दोस्तों आपकी बिल्ड की समस्या। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका कीट अटैक। कीट अटैक में दो प्रकार के कीट अटैक होते हैं हमारे, एक तो होता है रस चूसक और दूसरे होते हैं हमारे जिनमें हम फल छेदक भी कह सकते हैं, और लीफ माइनर और टूटा फ्रूटा। हमने देखा था कुछ सालों से कि टूटा फ्रूटा की समस्या जो है बहुत ही आ रही हमारी फसल पर, और हमारी फसल पर जो है वो फलों पर भी अटैक करता है और पत्तियों पर भी अटैक करता है। तो इसके लिए आपको उसकी रोकथाम करके चलना पड़ेगा। अब रस चूसक की बात करें हम, तो रस चूसक में हम देखें तो आपका वाइट फ्लाई है, माहो है, थ्रिप्स है, ये भी हमारी फसल पर अटैक करता है। तो इनमें आप सबसे शुरुआत में आप क्या करें, इमिडाक्लोपिड है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर थाइमेथाक्सम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर एसीटास 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनका स्प्रे आप हर सप्ताह पर एक बार कम से कम निकाल लें। जो भी आप स्प्रे ले रहे हैं फंगीसाइड का, तो उसके साथ में आप जो है एक रस चूसक कीटों के लिए एक स्प्रे आप ज़रूर ले लें। लीफ माइनर की जहाँ तक बात है, तो लीफ माइनर के लिए आप जो है करटाप हाइड्रोक्लोराइड है, आपका मार्शल है, और कोराजेन है, आपका एम्पिलिगो है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि माइट की समस्या है तो माइट की समस्या के लिए आप ओबेरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एबासिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओबेरॉन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका वाइट फ्लाई भी कंट्रोल होता है और माइट भी कंट्रोल होती है। वहीं एबासिन का जब इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इल्लियाँ भी कंट्रोल होती हैं, माइट भी कंट्रोल होती हैं, और लीफ माइनर भी कंट्रोल होता है। इसलिए आपको समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप पैसे को नहीं बचा पाएंगे। जिससे पता चला आपने एबासिन डाला और इल्लियों के साथ में कुछ और डाल दिया, थ्रिप्स के लिए कुछ और डाल दिया, जबकि वह दवा जो है वो तीनों पर काम करती है। लीफ माइनर के लिए में भी काम की लीफ माइनर पर भी आपको काम करती है। तो इस तरीके से पैसों की बचत होती है यदि आपको जानकारी है तो। जानकारी नहीं है तो फिर पैसे आपके बेकार जाते हैं। तो यही है दोस्तों कीटक समस्या। अब हम जानते हैं हमारा जो चौथा पॉइंट है वो दोस्तों फल छेदक। फल छेदक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं हरे कलर की इल्ली होती है और फलों पर छेद करके वो अंदर घुस जाती है, आपके पूरे फल जो है वो सड़ जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है उसकी जो जीवन चक्र है उसको समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, कोई भी इल्लियाँ जो होती हैं हमको वो दूसरी स्टेज पर हमें दिखाई देती हैं। पहला स्टेज जो होता है हमारा वो होता है दोस्तों अंडे, दूसरा स्टेज होता है हमारा इल्ली, और तीसरा होता है हमारी सुप्त अवस्था, कोशावस्था, और चौथी फिर फ्लाई होती है उसकी। तो हमें फ्लाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अंडों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और इल्लियों को भी कंट्रोल करने का। क्योंकि आपको जो दिखती है वो इल्ली दिखती है, जो आप देख पाते हैं वो इल्लियों को देख पाते हैं, लेकिन जो मेन उसकी जड़ है वो है आपकी फ्लाई। जो मादा फ्लाई होती है, जो मादा मक्खी होती है, वह डंक मारती है, वहाँ पर अंडे देती है, इसके बाद फिर इल्लियाँ जनरेट होती हैं। तो फ्लाई कंट्रोल आप कैसे करेंगे, क्योंकि फ्लाई जो है अचानक आती है और चली जाती है, वो आपको स्प्रे पर कंट्रोल नहीं होती। उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्केट पर कई प्रकार के फेरोमोन ट्रैप हैं, आप पता करें, ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं। फल छेदक के लिए अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग फेरोमोन ट्रैप होते हैं। फल छेदक के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपकी कौन सी फसल है, उसमें कौन सा ट्रैप काम कर रहा है, तो आप जो है फल छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर शुरुआत में हम देखें तो इसमें शुरुआत के जो फल होते हैं उस पर खासकर अटैक होता है, तो आप उनको तोड़वा के फेंकवा दें, और इसके बाद फिर आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड में आप जो है एसीफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्लीगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटे में हम देखें तो क्लोरोसाइपर का भी इस्तेमाल आप इसलिए कर सकते हैं, और आप चाहें तो क्लोरोसाइपर का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो आपके जो फल छेदक है वो कंट्रोल हो जाता है। अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है पांचवा पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, मगर हमारा हौसला अफजाई होती है इससे। और दूसरा ये कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब इन वीडियो को और दूसरे किसान भाइयों को दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर जितने ज़्यादा लाइक होंगे वीडियो पर, उतने ही ज़्यादा इस वीडियो के आगे जाने के चांस होते हैं, और ज़्यादा किसान भाइयों को लाभ इससे मिलता है। इसके लिए जो है आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए। पाँचवा पॉइंट है सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है, यदि इसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपकी फसल नहीं बच पाती है, तो वो है दोस्तों ब्लाइट। अब ब्लाइट यदि आपकी फसल पर अटैक कर देती है तो फिर आप समझ लें कि आपकी फसल जो है समाप्त हो जाती है, खासकर बारिश के समय पर। अब बारिश के समय पर जो ब्लाइट आती है वो 3 प्रकार से आती है। टमाटर पर 3 प्रकार की ब्लाइटें होती हैं। पहली होती है हमारी अर्ली ब्लाइट, जो शुरुआत में आती है। दूसरी होती है बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि जब बरसात ज़्यादा होती है उस समय पर आती है। और तीसरी होती है हमारी लेट ब्लाइट, जब धूप निकलती है बरसात के बाद तब वो अटैक करती है। तीनों का अलग अलग समय है और तीनों अलग अलग स्टेज पर आती हैं। अब अर्ली ब्लाइट की बात करें तो अर्ली ब्लाइट की पहचान जो है बहुत ही आसान है। नीचे की जो पत्तियां हैं, शुरुआती जो पत्तियां हैं, वो आपकी टमाटर की पत्तियां पीली हो जाती हैं, उसमें
पीले कलर के धब्बे आते हैं, काले कलर के धब्बे आते हैं बैल की आँख के जैसे कि, तो फिर आप समझ लें कि वो आपकी अर्ली ब्लाइट है। दूसरा बैक्टीरियल ब्लाइट है, तो उसके लिए आप देखें कि बारीक काले काले आपको धब्बे दिखाएंगे, जैसे आप स्किन पर देख सकते हैं, तो आप समझ लें कि वो बैक्टीरियल ब्लाइट है। अच्छा, बैक्टीरियल ब्लाइट आपकी फलों पर भी दिखाई देती है, उसमें भी काले धब्बे आते हैं। और जो बनटंठल होता है आपका फल के और डाल के बीच का, वो भी वहाँ पर बैक्टीरियल ब्लाइट यदि आ जाती है, तब के फल जो है ऑटोमेटिक गिरना चालू हो जाते हैं। अब लेट ब्लाइट की बात करें तो लेट ब्लाइट अधिकतर जो ऊपर की जो पत्तियां हैं वहाँ पर से स्टार्ट होती है, उसमें जो उसके किनारे होते हैं वहाँ से सूखना चालू होता है पत्तियों का, और फिर आप समझ लें कि वो लेट ब्लाइट है। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, यदि लेट ब्लाइट एक बार आ जाती है तो फिर जाने का नाम नहीं लेती है। और ये तब होता है जब तापमान ज़्यादा हो, बारिश निकल चुकी हो, उस समय पर ये समस्या ज़्यादा आती है। तो अक्टूबर का महीना इसके लिए बिल्कुल विशेष है। आप इस समय पर लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए उपचार कर लें। अब तीनों ब्लाइट का उपचार मैं आपको बता दूं शॉर्ट रूप में। तो सबसे पहले हम अर्ली ब्लाइट की बात करें तो अर्ली ब्लाइट के लिए आप COC का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो है M45 है आपका, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रेडोमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआती अवस्था पर, आप कोसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप यदि अपनी फसल पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करके चलते हैं तो आपकी फसल पर जो है अर्ली ब्लाइट की समस्या नहीं आती है। बैक्टीरियल ब्लाइट की हम बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट में आपके फंगीसाइड में देखें तो COC काम करता है, आपका कोसाइड आपका काम करता है, कटाप हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, और आपका कासुकोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, बेलिडामाइसिन है। इसके लिए हमने विशेष वीडियो आपका बना चुका है, आप चाहे आई बटन जगह देख सकते हैं। चैनल पर टमाटर की खेती संबंधी काफ़ी वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहें तो विस्तार रूप से इन रोगों पर वीडियो देख सकते हैं। लेट ब्लाइट की बात करें तो लेट ब्लाइट एम स्टार टॉप आपकी दोनों ब्लाइट, जो अर्ली ब्लाइट है लेट ब्लाइट दोनों पर काम करता है। कस्टोडिया भी काम करता है आपका दोनों ब्लाइटों पर, और आप चाहें तो इसके लिए एक्विसन प्रो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जेम्ब्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंटिव रूप से कार्जेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो आपकी तीनों ब्लाइटें कंट्रोल हो जाती हैं अगर आप समय समय पर फंगीसाइडों का स्प्रे करते रहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। और साथ में आप लिखें कि आप किस राज्य से आते हैं और आपके यहाँ अभी के समय पर टमाटर के क्या रेट चल रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।